स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो है हम लोग टेस्ट नंबर की शुरुआत करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 6 होगा। पिछले हम लोग जितने भी सेट देखें, अगर उसमें आपको अच्छा लगा हो तो इस जो हम लोग वीडियो जो आपको इस माध्यम से दे रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अन्य दोस्तों को शेयर भी कीजिए और कमेंट भी दीजिए कि क्या यह सेट अच्छा है या ख़राब है। अभी तो गारंटी नहीं, लेकिन एक अति आवश्यक सूचना है कि हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पुनः जो है आपका 67th बीपीएससी भी आ रही है। हम लोग इस सेट को जारी रखेंगे और प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 सेट अवश्य देंगे, जिसके माध्यम से आपकी पढ़ाई होती रहे। तो हम शुरुआत करने से पहले आपको 66 बीपीएससी की पीटी के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। पालघाट तमिलनाडु सही है, जलेपला सिक्किम सही है, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश सही है, मानादर्रा नीतिदर्रा आपका उत्तराखंड राज्य के प्रमुख हैं, जबकि सिपकिल्ला और बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश की है। तो आज का पहला का आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 4, मानादर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, फारस की खाड़ी से संबंधित देश हैं। फारस की खाड़ी से संबंधित देश हैं ईरान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा का आंसर हुआ बी कि फारस की खाड़ी से संबंधित देश ईरान, यूएई, कुवैत, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो उच्च में नहीं आता है कर्नाटक की पठार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, ये तीनों आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, साहेल क्षेत्र है किस चीज़ से संबंधित है। तो साहेल क्षेत्र अफ्रीका में है, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। तो साहेल क्षेत्र अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से लगता है हुआ एक व्यापक क्षेत्र है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का अभाव है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग विश्व के सबसे पिछड़े मानवीय समुदाय में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका तात्पर्य क्या है। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, यह ऑप्शन नंबर आपका 1 है। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। तो नगद आरक्षण अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है। इस दर में वृद्धि करने पर बैंकों को ज़्यादा राशि आरबीआई के पास रखनी होगी, जिससे बैंक के पास ऋण देने के लिए धन की कमी उपलब्धता होगी। इसलिए छठा का आंसर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय उदार अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर किसको कहा जाता है। तो अग्रदूत जो है भारत का
डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ये आरबीआई के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये सबसे पहला व्यक्ति है जो आपका वित्त मंत्री के साथ आरबीआई का गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कितना अनुच्छेद में किया गया है? 312। तो अखिल भारतीय सेवा है कौन कौन? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य जो है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन 315 में है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का वर्णन जो है 320 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 9। भारत की विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई? तो ये जो आपका बना था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बना, जो ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 9 का आंसर 3 होगा। निजता का अधिकार क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निजता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार माना गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मूल अधिकार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में कौन सा गलत है कथन को पहचानिए? तो आपका कौन सा कथन है पहचानना है? तो इसका पहला है, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है, इसमें स्वर्ण और विदेशी परिसंपत्तियां शामिल है, इसमें एसडीआर शामिल है, इसमें एसडीआर शामिल नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। तो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा 1 सर, वो आपका है सरकार, जो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लगाया गया? केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लगाया गया है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिलाना है। तो विद्या शंकर मंदिर जो है कर्नाटका में है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। राजरानी मंदिर कहाँ है? तो राजरानी मंदिर उड़ीसा में है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। कंदरिया महादेव जो है आपका कंदरिया महादेव जो है मध्य प्रदेश में है, जो आपका 3 है। उसके बाद भीमेश्वर मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में है। तो विद्याशंकर मंदिर कहाँ हो गया? कर्नाटका। राजरानी मंदिर हो गया उड़ीसा। कंदरिया महादेव जो है मध्य प्रदेश। भीमेश्वर मंदिर जो है आपका आंध्र प्रदेश, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 16। कौन एक जैविक उर्वरक है? तो जैविक उर्वरक एजोला है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली में। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 17 का 1। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो इसका रक्तदाब जो है बढ़ता है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। कहता है उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, किंतु इससे अधिक होने पर उच्च रक्तदाब तथा 120/80 से कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाता है। रक्तदाब को स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, कहता है कि केरल
केरल का कुडाटन क्षेत्र, केरल का कुडाटन क्षेत्र कहाँ आपका, तो केरल का कुडाटन क्षेत्र जो है आपका भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है सागौन। सागौन का वृक्ष मध्य प्रदेश में होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। देवदार जो है आपका वृक्ष जो है आपका पश्चिम हिमालय आपका हिमालय का उच्च क्षेत्र में है। सुंदरी जो है आपका सुंदरबन में मिलता है। सिंकोना जो है हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलता है। तो क्या हो गया, सागौन कहाँ मिलेगा, तो सागौन आपका मिलेगा मध्य भारत में, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी सुंदरबन में, और सिंकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है, तो ये आपका शक्ति जो है आपका संसद में है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सहभागिता नोट किस एक से संबंधित है, तो सहभागिता नोट जो है आपका विदेशी संस्थागत निवेशक से है। भारतीय संचित निधि का वर्णन 266 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। मानव विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी एक नगद फसल नहीं है, तो कौन सी एक नगद फसल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सर सोयाबीन, जो ऑप्शन नंबर 4 है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट 26, भारत में स्थायित्व के साथ विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, तो ये आपका है सर पंचायती राज व्यवस्था में से, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागने पर अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष पद त्यागने पर अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करती है राष्ट्रपति को, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो वो थी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। 30 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कॉकस मॉडल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कॉकस मॉडल जो है आपको किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किसी रोगी की उत्तरजीविता को मापने हेतु, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 32, जूट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यह एक जैव निम्नीकरण फसल है, ठीक है। इसे प्रमुख रूप से गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में उगाया जाता है, सही है। विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक
जो है आपका विश्व में जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भारत नहीं है, भारत है। जूट आई केयर कार्यक्रम भारत सरकार ने किसान की आय का दोगुना करने, ये आपका आंसर है सर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33, बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कर्मवाद के सिद्धांत का समर्थन सही है, ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी आपको दो ग्रंथ है सर, एक है आपका अंगुत्तर निकाय और दूसरा आपका भगवती सूत्र। तो इसमें एक ही आंसर हो जाएगा, वो आपका है एक, 34 का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कहता है? सिकंदर ने अपनी भारत विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा नगर बसाया? तो ये आपका सर निकैया और बुकफेल्ला, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, 2 और 3 सही है, निकेला और बुकाफेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका कहता है भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपट्टू क्या है? यह एक प्राचीन मार्शल कला है तथा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो 0. ये आपका है सर डेसीमीटर को, जो ऑप्शन नंबर 1 है। 38 नंबर, एक बस जैसे ही चलना शुरू करते हैं उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो ये जड़त्व के नियम से, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है 3, 38 का 3। न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व के नियम का है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, जब कोई वस्तु चल रही है तो उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। 39, सब्जियों में सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है मिर्च में, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट विटामिन सी जो है, मिर्च में विटामिन सी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ करना किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ? तो ये आपका 1853 के चार्टर एक्ट से शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ तत्कालीन कारण क्या थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, संपूर्ण देश की आर्थिक जनगणना करता है? तो ये संपूर्ण देश की आर्थिक जनगणना करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो ऑप्शन नंबर 4 है। एसडीआर सुविधा उपलब्ध कराती है। एसडीआर को कागजी स्वर्ण कहते हैं और एसडीआर जो है आपका आईएमएफ एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में है। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन में खरीद बिक्री होती है, तो खरीद बिक्री जो है व्यापारिक बिलों पर होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट चक्रीय बेरोजगारी से क्या आशय है? चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ है व्यापार चक्र में मंदी दौर में उत्पन्न बेरोजगारी, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, देश के प्रथम मोबाइल फूड परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की गई? तो ये आपका है सर गोवा में, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट किस प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा सीमित कर दिया गया?
तो इसमें आपका स्थगन प्रस्ताव जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत एक जो है आपका राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है, जो आपका ऑप्शन नंबर एक है। 49 कहता है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित वर्णन किया गया है। 9A में नगर पालिका से संबंधित वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के भाग 6 में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो इसका आंसर केवल एक सही है सर, जो आपका ऑप्शन नंबर एक, 49 का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, कहाँ बौद्ध विहार का विशालतम समूह मिलता है? कहाँ बौद्ध विहार का विशालतम, वो आपका है जुन्नार, जो महाराष्ट्र में है, जो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 1857 विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आ गया? बेगम हजरत महल, तो ऑप्शन नंबर झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे दिल्ली, नाना साहब कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 52, हड़ौती का पठार किसे कहते हैं? हड़ौती का पठार जो है आपका मालवा के पठार को कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आया? तो वो सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, तब अंग्रेज आया, तब फ्रांसीसी आया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर आपका बी। भारत का पहला डॉल्फिन समुद्र रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका सर पश्चिम बंगाल में, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट 55, श्रीनगर गढ़वाल में शहजादा सुलेमान सिकोह का आश्रय देने वाला संबंधित कौन है? तो ये आपका है सर लोदी, लोदियों ने, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ई नाम क्या है? तो ई नाम जो है आपको कृषि बाजार के डिजिटलीकरण के लिए पहल है, तो नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 57, सब प्राइम लैंडिंग किस प्रकार का लोन है? तो ये आपका सर खराब क्रेडिट रिकॉर्ड वाले लोगों को दिया गया ऋण है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कहता है सर कि कौन सही सुमेलित है? तो चूँकि अमरावती बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र जो गलत है, जो आंध्र प्रदेश में है। उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा में है। हेमकुंड गुरुद्वारा आपका उत्तराखंड में है। विक्रमशिला मठ जो है बिहार में। यही ऑप्शन सही है और सभी गलत हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस व्यक्ति को आधे ऊंचाई का दर्पण लेना पड़ेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में बना रहता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। बजट पर संसद के नियंत्रण के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सर। संसद के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई आरोपित करने की शक्ति प्राप्त कर सकती है। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है सर कि किसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया? तो किसका विरोध राजा राम, वो आपका पाश्चात्य शिक्षा, सती प्रथा के इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, जो बी में है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 64, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC के बारे में कथन की सही चर्चा करें। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, ये सही है। 64 का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड आउटलुक नामक प्रकाशन जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है, क्वेश्चन नंबर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो ये आपका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपका ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस वस्तु का समानांतर निर्यात नहीं किया जाता है? भारत में किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता है? गेहूं का किया जाता है, चावल का किया जाता है, चीनी का किया जाता है, दाल का नहीं किया जाता, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो ये आपका सर स्थल रुद्ध पराग्वे देश है, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, पराग्वे। नेक्स्ट, अशोक का शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं पच्छाव मेघ, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से चर्म, जूट एवं कपास का औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो चर्म, जूट और एवं कपास का उद्योग कानपुर में, जो आपका गंगा नदी पर बसा हुआ है, यह सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 73, किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो ये आपका महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 74, कहता है कि कौन सा रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व होने के साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज स्थान में भी दिया गया है? वह है नंदा देवी बायो रिजर्व स्फीयर रिजर्व। यह नंदा देवी अभयारण्य उत्तर भारत का विशालतम अभयारण्य है, जिसे 1989 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। फूलों की घाटी की राष्ट्रीय उद्यान सहित 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 75, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया, कहाँ? वह है सरधना में, जो आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, वार्साई समझौता। तो वार्साई समझौता क्या है? तो वार्साई समझौता जो है आपका, वह है पारंपरिक हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने वाले देशों का समूह है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। वार्साई समझौता पारंपरिक हथियारों का निर्यात से संबंधित है। इसके 42 सदस्य देश हैं तथा वर्ष 1996 में इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान में कौन सही है? तो इसमें राज्य वित्त की संस्तुति पर पंचायतों को अनुदान के अनिवार्य रूप से हस्तांतरण न होना कौन सही है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को चुनाव नियमित हो, महिलाओं के लिए सभी स्तर पर सीटों का आरक्षण हो, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार
पंचायतों को वित्त प्रदान की जाए एवं 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति हस्तांतरण अनिवार्य रूप से किया जाए। अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण संबंधी कोटे का निर्णय राज्य कानूनों के माध्यम से किया जाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन एक सही नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4, राज्यों के विधानमंडल। नेक्स्ट, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कथासांग लोकसभा आयोग के संबंध में कौन सा सही है? कौन सही है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर उनकी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही कथन को पहचानिए। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष तथा उम्र 65 वर्ष होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट जो आपका 148 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 82, लेसेज फेयर क्या है? तो लेसेज फेयर जो है आपका आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। यह एक फ्रांसीसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन हैं? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो हैं कार्ल मार्क्स हैं, जो जर्मनी के थे। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंजल्स ने मार्क्स के सिद्धांतों को वैज्ञानिक तरीके से समझाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, नफेड के संबंध में कौन गलत पहचानिए? वो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बफर रिजर्व और सार्वजनिक वितरण के लिए अनाज की खरीद। ये जो है नफेड की स्थापना 1958 में किया गया था, कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मस्कोबाइट बायोटाइट क्या है? मस्कोबाइट बायोटाइट जो है आपका ये जो है अभ्रक का प्रकार है। अभ्रक बहुदेशीय खनिज है जो कि आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों के खता है। इसमें आपका श्वेत अभ्रक मस्कोबाइट, पीत अभ्रक फ्लोगोबाइट, श्याम अभ्रक बायोटाइट है। तो इसका आंसर हो गया सर आपका 1। अब क्वेश्चन नंबर 86 आइए, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण NGRBA की अध्यक्षता कौन करता है? तो NGRBA की स्थापना 2009 में की गई थी। इसका अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, प्रकृति का गुर्दा किसे कहते हैं? प्रकृति का गुर्दा आर्द्र भूमि को कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, जीवन चक्र के किस चरण में रेशम के कीड़े रेशम पैदा करते हैं? तो ये आपका है सर आपका डिंभक में, जो ऑप्शन नंबर 1 है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 90, किसने गांधी जी के वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो ये आपका है सर माउंट बेटन ने, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? वह है सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर 4 केरल में। थोरियम का एक अयस्क मोनाजाइट है, जिसका सूत्र होता है THO2। नेक्स्ट, एशिया का विशाल नदी मेकांग देशों में से किसमें नहीं बहती है? वो है सर आपका नेपाल में, जो ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94,
समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्यों माना जाती है? इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन हु डिवाइड की पुस्तक के रफीक जकारिया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित सही सुमेलित है? तो नीलगिरी तमिलनाडु, नोक्रेक मेघालय, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, डिब्रू असम। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3, 96 का 3। नेक्स्ट 97, हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से बहुत समृद्ध है क्योंकि यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र की मिलीजुली भाग है, जो ऑप्शन नंबर 1 है। पांडा किस कुल का अति है? तो पांडा जो है आपका भालू जाति का होता है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। तो निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, गलत है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सही है, जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा एक छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है? कौन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार, जो ऑप्शन नंबर 3। भारत के मुख्य आयुक्त को पद से हटाया जाता है। मुख्य आयुक्त को पद को हटाया जाता है, वो आपका आंसर है सर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार की रिपोर्ट होने पर। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है आपका रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहा था आपका सर बाल गंगाधर तिलक ने, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है? 3। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण 1916 में वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह पर दिया था, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 1। अब है रीजनिंग। तो रीजनिंग तो हम लोग इसको जोड़ करके और 9 से भागा करेंगे, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा डी सर। नेक्स्ट 107 का आंसर आपका होगा, मैथ का जो है आंसर आपको मिल जाएगा। 107 का आंसर बी होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, ये भी मैथ है, इसका भी आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं ऐसे, 108 का डी आंसर होगा। 109 विनय अपने 109 का आंसर होगा सर 9.25% लाभ, जो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, 2 व्यक्तियों के वर्तमान, तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका 110 का बी। नेक्स्ट 111 का आंसर हो जाएगा बी, 31, 17, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो जाएगा डी, 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर होगा सर 1, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर होगा सर 2 रेलगाड़ियां जिनकी चालें क्रमशः 40 किलोमीटर, 48 किलोमीटर और 120 मीटर में 80 मीटर हैं, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी? तो 114 का आंसर हो जाएगा सर डी। नेक्स्ट 115 का आंसर हो जाएगा सर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर हो जाएगा सर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा
आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर होगा सर आपका 118 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, ये आपका रीजनिंग है सर, तो इसका आंसर हो जाएगा 119 का 1। नेक्स्ट बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ था। ठीक है, मजहरूल हक को इसका गुणाधिपति या ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति किया गया था। तो 120 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, खुटकट्टी व्यवस्था संबंधित है। खुटकट्टी व्यवस्था जो है आपका मुंडा जनजातियों के बीच सामूहिक खेती से है। सी, मुंडा जनजातियों के बीच सामूहिक खेती के प्रचलन खुटकुट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 122, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी की हत्या अल्लामर्दीन खिलजी ने किया था, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में नवपाषाण कालीन हड्डी के उपकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये आपका सर चिरांद में, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, ह्वेनसांग ने चेनपो शब्द का प्रयोग किया था आपका चंपा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, बिहार का वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 बार जेल गया था, वो आपका आंसर हो जाएगा बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। 126, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा केला अनुसंधान की स्थापना, केला केंद्र की स्थापना की, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 वैशाली जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, गंडक परियोजना द्वारा लाभान्वित होने वाले राज्य क्षेत्र नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त सभी। तो ये आपका सही 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 128, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, बंगाल की खाड़ी से निकटता, हिमालय की अवस्थिति। ये आंसर चारों सही है, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, मखाने की खेती में भारत बिहार में कौन सा स्थान है? पहला दरभंगा जिला में होता है सर, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज तथा सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, नागी एवं नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो जमुई में, जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 131, कुल राष्ट्रीय स्तर पर चीनी उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो 2%, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, कहता है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1959 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 133, क्या कहता है 2001 से 2011 के मध्य बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही। तो बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर रहा 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, बिहार का तीसरा निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो बिहार का तीसरा निजी विश्वविद्यालय एमटी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में आपका दूसरा स्थान है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 136 है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत
किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? तो वो है सर मुंबई को, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो खादी ब्रांड एम्बेसडर जो है आपको नियुक्त किया गया है आपका पंकज त्रिपाठी को, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग किया गया है, वो है फिनलैंड, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। बिहार के किस जिला में नेशनल डॉल्फिन शोध केंद्र बनाए जाने की मान्यता प्राप्त की गई है? तो बिहार में नेशनल डॉल्फिन केंद्र जो है आपका पटना में बनाया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 140। किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा गया है? तो वो आपका है सर अमेरिका, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुरुष हॉकी का आयोजन जो है आपका भारत में किया जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है। किस देश ने हाल ही में WHO से अपने संबंध को समाप्त कर लिया है? ये है अमेरिका, जो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहले लीचेन पार्क की स्थापना किया गया है? तो वो है आपका सर अफ्रीका, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका किस देश ने WHO, तो वो आपका है सर अमेरिका। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसलिए इसका आंसर 5 नंबर हो जाएगा सर। भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है, भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है, वो आपका ये आपका ऑप्शन 3 होगा सर, उत्तराखंड। 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्ण कटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला था? इसका आंसर हो जाएगा सर 144 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 तो 45 में है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो सोलर ट्री विकसित किया है भारत ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 146। सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? वो आपका रूस है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात किस देश द्वारा अम्मान नाम दिया गया? तो ये है सर बांग्लादेश के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? वो है सर माइक्रोसॉफ्ट, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का क्या थीम था? तो इसका थीम था सर आपका सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी,
जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2020 को 15 अगस्त 2020 को के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता गया था? जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये आपका बहुत ही, अब हम लोग 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इस वीडियो को अगर देखने में अच्छा लगे, सुनने मतलब अच्छा सेट लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी अवश्य भेजें। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे। इस प्रकार जो है हमारा सेट नंबर जो है 6 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।